एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले और उन्हें घूमते घूमते दोपहर हो चली थी। वे काफ़ी थक चुके थे। थकने के बाद वह थोड़ा आराम करना चाहते थे। तब उन्होंने देखा कि पास में ही एक आम का बाग था और गौतम बुद्ध आराम करने के लिए उसी आम के बाग में चले गए और एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। बाग में लगे पेड़ आमों से लदे हुए थे। कई आम नीचे गिरे हुए थे। महात्मा बुद्ध को तब तक भूख लगाई। वे पेड़ के नीचे गिरे आमों को उठाकर खाने लगे और खाने के बाद उनकी भूख भी शांत हो गई और वे उसी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बाग में कुछ युवक आए और उन्होंने जब आमों को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया और वह सब आमों से लदे पेड़ देखकर वे उस पर पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि पेड़ की दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध जी विश्राम कर रहे हैं। एक युवक ने एक आम को निशाना साधकर पत्थर फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ के दूसरी ओर आराम कर रहे बुद्ध के सिर पर जाकर लग गया। बुद्ध के सिर से रक्त बहने लगा। अनहोनी की आशंका से तुरंत वे सभी युवक पेड़ की दूसरी ओर गए। वहाँ उन्होंने चोटिल बुद्ध को देखा। उनके सिर से रक्त बह रहा था और आंखों से अश्रुधारा। युवकों ने सोचा अवश्य ही पीड़ावश बुद्ध की आंखों में आंसू छलक आए हैं। जिस युवक ने पत्थर फेंका था वह अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा, भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कारण आप ये पीड़ा भोग रहे हैं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का कारण मैं हूँ। ये सुनकर बुद्ध बोले, नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो बदले में उसने तुम्हें मीठे फल दिए, किंतु जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ? भय और अपराध बोध, यही विचार मेरी आंखों में आंसुओं का कारण है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें भी आम के पेड़ की तरह होना चाहिए। परोपकार की भावना से ओतप्रोत और सदा दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। फिर चाहे दूसरे हमारे बारे में जो भी सोचे या समझे, जैसा भी व्यवहार करें, मन में दूसरों के प्रति कटुता की भावना लाकर हम अपना मन मलिन कर लेंगे और मन की शांति खो देंगे। इसीलिए सदा दूसरों का भला सोचें, भला करें। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे अधिकांश कष्ट इच्छाओं से जुड़े होते हैं। इच्छाएं प्रायः दूसरों के साथ तुलना से जन्म लेती हैं। वास्तव में अपने जीवन की दूसरों से तुलना ही अप्रासंगिक है। जीवन की अधिकांश उलझनों का आधार तुलना करने की यही प्रवृत्ति है। प्रकृति और पशु पक्षियों में कोई तुलना नहीं होती। इस धरा पर केवल मनुष्य ही ऐसा है जो स्वयं को दूसरों से तौलता रहता है। इसी कारण छोटा बड़ा व्यक्तित्व करने की कोशिश लगभग हम सभी करते हैं। कई लोग स्वयं को बड़ा नहीं कर पाते तो दूसरों को छोटा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जब दूसरा छोटा हो जाएगा तो हम उससे बड़े दिखाई देंगे। परंतु ऐसे लोग न स्वयं को बड़ा बना पाते हैं और न ही दूसरों को छोटा सिद्ध कर पाते हैं। ऐसी तुलना का मूल कारण शक्ति की आकांक्षा में निहित है कि कैसे मैं दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। हम दूसरों से बड़े हों यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो यह है कि हम स्वयं से छोटे ना हों। भरत श्री राम के समान महान नहीं थे, किंतु उनकी महानता यह थी कि वह अपने आप में महान थे। अपने जैसा होने में ही आत्मगरिमा है। हमें दूसरों के गुणों, उनकी उपलब्धियों का सम्मान तो सदैव करना चाहिए, किंतु बने रहना तो सदैव अपने जैसा ही है। दूसरों से तुलना करना एक प्रकार से स्वयं को दुख देना ही है। इसमें हम अपनी विशिष्टताओं का भी आनंद नहीं उठा पाते। अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने के लिए हमें परिणामों से ऊपर उठना होगा। खुद का आकलन सिर्फ अपने बनाए हुए मानदंडों के अनुसार करना होगा, ना कि अन्य लोगों के अनुसार। किसी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसका उपयोग स्वयं को प्रेरित करने में करना श्रेयस्कर है। अपने प्रयासों की सराहना करें, तभी हम अपने आत्मविश्वास को सशक्त कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए दूसरों से तुलना करने से हमेशा हमें बचना चाहिए।